औषधि सेवन काल, ये किसके अकॉर्डिंग है? यहाँ पर शारंगधर ने 5 काल बताए हैं औषध सेवन के। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन यही आता है, निम्न में से शारंगधर द्वारा औषध सेवन काल कितने बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज शारंगधर ने 5 बताए हैं, चरक सुश्रुत में 10-10 बताए गए हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसको ध्यान में रखना है। इसका पैटर्न कैसा है? सबसे पहले पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मैंने अलग अलग इसको टेबल में मैंने मर्ज कर दिए हैं सेल्स को। जहां पर पहला है उसको अलग तरीके से मर्ज किया है, जहां दूसरा है उसको अलग तरीके से, एंड सिमिलरली बाकियों का भी मैंने वैसा ही किया है। ठीक है, तो अब ये औषध सेवन काल पढ़ने से पहले हम सबसे पहले शारंगधर ने बताया तो है, बट कहाँ बताया है शारंगधर ने? शारंगधर पूर्व खंड अध्याय नंबर 2 लिख लीजिए यहाँ पर, जिन्हें लिखना है। सॉरी, शारंगधर, यहाँ औषध सेवन काल शारंगधर के अकॉर्डिंग कितने हैं? 5। और इसका रेफरेंस क्या है? शारंगधर पूर्व खंड, इसका रेफरेंस लिख लीजिए, शारंगधर पूर्व खंड 2nd अध्याय, शारंगधर पूर्व खंड 2nd अध्याय। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। अब पहला क्या है? सूर्य उदय। पहला काल क्या है? सूर्य उदय। ठीक है, इसमें क्या बताया है देखते हैं। इसकी अवस्था क्या है? वमन, विरेचनार्थ, लेखनार्थ, विशेषतः कषाय। वमन, विरेचनार्थ, लेखनार्थ, विशेषतः कषाय। क्या है इसमें कि सूर्योदय में क्या रहता है? कफ दोष की वृद्धि होती है। तो और यूजुअली पित्त भी उसके साथ कहीं कहीं पर बताया गया कि कफ पित्त की साथ में वृद्धि होती है। तो उसके लिए आइडियल कंडीशन कौन सी है? वमन है या विरेचन है। और दोषों को विशेष करके कफ दोष अपने स्थान से खींचकर बाहर ले जाता है। ठीक है, तो ये कब कौन से टाइम में होता है? प्रातः काल में होता है। ठीक है, तो प्रातः काल में यूजुअली फिर हम लेखन भी कर सकते हैं। प्रातः काल में लेखन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लेखन का भी कार्य क्या है? जहां पर जो स्क्रैपिंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब जहां पे भी चुपके हुए दोष हैं उनको बाहर खींच के ले जाना। ठीक है, तो सूर्योदय में मतलब एकदम प्रातः काल में कफ और पित्त का मेन ध्यान में रखिए। कफ और पित्त, मेनली कफ, उसमें क्या कार्य अवस्था, कौन सी अवस्था में करते हैं? वमन, विरेचन, लेखन और विशेषतः कषाय। विशेषतः कषाय, जिसको हम अब यहाँ पे कषाय का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज कषाय? अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो कषाय मतलब क्या होगा? मॉर्निंग में क्या लेते हैं हम? मॉर्निंग में हम चाय लेते हैं, चाय, हर्बल टी। हर्बल टी, कषाय का मीनिंग यहाँ पर क्या है? हर्बल टी। ठीक है, कषाय मतलब वो एकदम जो हम कषाय बनाते हैं किसी भी व्याधि के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, तो वो कषाय नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कषाय क्या है? हर्बल टी। ठीक है, तो ये हमारा पहला काल हो गया सूर्योदय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिवसा भोजने। दिवसा भोजने, अब इसमें अलग अलग देखिए स्टूडेंट्स कंडीशंस दी हुई है, अलग अलग काल दिए हुए हैं। दिवसा भोजने का अलग अलग काल दिया हुआ है। तो पहला क्या है देखिए, सबसे पहले अपान विकृति है। अपान विकृति में क्या करते हैं? अपान विकृति में भोजन करने के पहले औषध सेवन करना चाहिए। दिन को खाना खाने के पहले औषध सेवन करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। किसमें? अपान विकृति में। अपान विकृति में भोजन अग्रे, मतलब दिन में खाना खाने के पहले
दिन में खाना खाने के पहले औषध का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ जाके कार्य करेगा? अपान विकृति है तो, अपान विकृति है तो कहाँ जाके कार्य करेगा ये बताइए मुझे। कहाँ? पक्वाशय में कार्य करेगा, बस्ती में या गर्भाशय में? ये पक्वाशय में कार्य करता है, बस्ती में, ब्लैडर में, या फिर फीमेल्स है तो गर्भाशय में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है उसका? भोजन अग्रे में, दिन में खाना खाने के पहले, अपान विकृति में दोपहर में खाना खाने के पहले औषध देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ये कंडीशंस है उसकी, दिवसा भोजने की। नेक्स्ट क्या है? सभोजन। सभोजन क्या है? अरुचि। तो खाने में किसी भी प्रकार की अरुचि हो या खाना खाने का मन न हो तो उसको रुचि प्रदान करने के लिए, उसमें खाने में टेस्ट प्रदान करने के लिए, खाने की इच्छा जगाने के लिए खाने के साथ या भोजन में मिलाकर औषध देना चाहिए। सभोजन मतलब भोजन में मिलाकर, भोजन में मिलाकर, भोजन में मिलाकर औषध देना चाहिए। ठीक है, क्यों? ताकि खाने में रुचि उत्पन्न हो। अब नेक्स्ट क्या है? भोजन मध्य। भोजन मध्य, इसमें क्या है? समान विकृति व अग्नि दीपनार्थ। समान विकृति और अग्नि दीपन मतलब समान वायु की विकृति होने पर या फिर अग्नि को दीपन करना है। मतलब कौन सी कंडीशन है? मंदाग्नि की कंडीशन है यहाँ पर। मंदाग्नि है तो हमें ऑब्वियसली अग्नि को दीपन करना पड़ेगा। तो मंदाग्नि होने पर या जठराग्नि के मंद पड़ जाने पर अग्नि की शक्ति को बढ़ाने वाली औषध को, मतलब जो डाइजेस्टिव पावर्स को बढ़ाते हैं, ऐसे औषध जो है उसे हमें कब देना चाहिए? उसे हमें भोजन के बीच में देना चाहिए। भोजन के बीच में देना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, सभोजन और भोजन मध्य। लोगों को लगता है कि ये सेम है, नहीं। सभोजन मतलब क्या है? भोजन में मिलाकर देना। हम खाना अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, जो हमारे पास खाना है उसमें ऑलरेडी हम औषध मिलाकर दे रहे हैं, दैट इज सब भोजन। लेकिन हमने खाना स्टार्ट कर लिया है, खाना स्टार्ट करने के बीच में जो हम मेडिसिन देते हैं वो क्या है? भोजन मध्य। और ये क्या है? समान विकृति। समान विकृति। अब मुझे बताइए, जो हम क्या बोलते हैं, 5 वायु पढ़ते हैं, 5 प्रकार के वायु, उसमें क्रम क्या है? प्राण, उदान, समान, ऐसा उसका ये है। तो समान हम यूजुअली डाइजेशन में जितना भी है उससे रिलेटेड हम ध्यान देते हैं। जितना भी डाइजेशन से रिलेटेड रहता है वो हम समान का कार्य है, आपको पता होगा। ठीक है, तो समान मतलब मध्य हो गया, मतलब जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड जो अपना क्या बोलते हैं उसको, जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो समान वायु वायु पाचन वगैरह का कार्य करता है। तो ऐसे में भोजन के मध्य में देना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भोजन अंते। फोर्थ कंडीशन, भोजन अंते। तो भोजन अंत में क्या है? व्यान वायु की विकृति। व्यान वायु की विकृति भोजन के अंत में औषध करना चाहिए। व्यान वायु की विकृति में कौन सी व्याधि आती है? व्यान वायु की विकृति में एक जितने भी वात व्याधि है वो सब आएंगी। उसमें से भी क्या? पक्षाघात हो गया, पक्षाघात हो गया, या फिर अर्दित हो गया। ठीक है, पक्षाघात हो गया या फिर अर्दित हो गया। तो ये किस में आएगा? ये भोजन के अंत में, खाने के अंत में। तो जिसको भी अर्दित है या जिसको भी पक्षाघात है उसे हम खाना खाने के बाद ही औषध देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है? पूर्वमंते भोजन। फिफ्थ कंडीशन, पूर्वमंते भोजने। इसमें कंडीशन क्या है? हिक्का, आक्षेप, कंप। इंपॉर्टेंट, इसमें 3 स्पेसिफिक व्याधियां दी हुई है। किसमें?
पूर्व अन्ते भोजने, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। अब पूर्वम अन्ते भोजने मतलब क्या, भोजन खत्म हो गया है, खाना एकदम खत्म हो चुका है, उसके बाद हम मेडिसिन दे रहे हैं। खाना खत्म हो चुका है उसके बाद मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब वो क्या है, पूर्वम अन्ते भोजने। और वो किस में देंगे, हिक्का आक्षेप कंप। अब मुझे बताइए एक कंडीशन, अगर पेशेंट हिक्का का या सपोज पेशेंट कन्वल्शंस का है, आक्षेप का है, हम अगर उसको खाना खाते खाते खिलाते औषध खिलाएंगे तो वो औषध इनगल्फ कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। कंप वाला ट्रेमस वाला पेशेंट है तो वो औषध इनगल्फ कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतना स्टेबलाइज नहीं रहेगा। तो मेनली हमें क्या है इसमें, पूर्वम अन्ते भोजने, खाना खत्म होने के बाद हमें औषध देना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखो, पूर्वम अन्ते भोजने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन कौन सी है, सायंतेने भोजने। जो तृतीय काल है ना, तृतीय काल सायंतेने भोजने मतलब सायंकाल भोजन, शाम का जो भोजन है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस में देना है। तो पहली कंडीशन क्या है उसमें, ग्रास ग्रासांते, ग्रास ग्रासांते। क्या है यहाँ पे ग्रास ग्रासांते, मतलब ग्रास मतलब क्या, हर एक निवाला। तो प्रत्येक निवाले के अंत में, प्रत्येक निवाले के अंत में हमें कौन सी विकृति में देना है, उदान विकृति और स्वर भंग में। उदान विकृति और स्वर भंग, इसमें स्वर भेद भी आता है। स्वर भंग किस किस में होता है, स्वर भेद में होता है, कास में होता है, श्वास में होता है। ठीक है, स्वर भेद, कास और श्वास, इनमें स्वर भंग होता है। तो उसमें क्या करना है, ग्रास ग्रासांते, ग्रास ग्रासांते, उसमें ग्रास ग्रासांते में औषध देनी है, किसमें, उदान विकृति। अब आप ध्यान दीजिए कि उदान विकृति में भी कौन कौन होता है, जो भी डिजीजेस कहाँ कहाँ पर है, श्वास मार्ग में हो या कंठ में हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें ग्रास के अंत में देना है औषध। ठीक है, अब देखिए लास्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सांधस्य भुक्तस्य अंते, प्राण विकृति। सांधस्य भुक्तस्य अंते मतलब सायंकाल भोजन के अंत में, शाम के भोजन के अंत में, शाम का जो भोजन है उसके अंत में कौन सी है, प्राण विकृति, प्राण विकृति। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए हमको पता है प्राण वायु का क्या करता है, प्राण वायु क्या करता है, हृदय गति को नियमित कंट्रोल करता है। ठीक है, प्राण वायु हृदय गति का संचालन करता है, और अगर उसमें ही किसी प्रकार की विकृति आई या उसमें ही किसी प्रकार का प्रकोप हुआ तो वो कार्य कर पाएगा क्या, नहीं। तो उसके लिए हमें भोजन कब देना है, शाम को, सायंकाली भोजन के अंत में हमें औषध देना है। ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुहुर मुहुर। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ हमारा मुहुर मुहुर। मुहुर मुहुर वाली कंडीशन में क्या है, देखो, तृष्णा छर्दी हिक्का श्वास रोगेशु। तृष्णा छर्दी हिक्का श्वास इंपॉर्टेंट है, ये चारों व्याधियां इंपॉर्टेंट है। तृष्णा छर्दी श्वास हिक्का श्वास। ठीक है, इसमें कैसे देनी है औषध, मुहुर मुहुर देनी है। ठीक है, क्या होगा मतलब उसका, कि भोजन में मिलाकर देना है हमको, अनेक बार, अनेक बार भोजन में मिलाकर हमें औषध देनी है। ठीक है, मुहुर मुहुर मतलब अनेक बार भोजन में मिलाकर। ठीक है, यहाँ पर रोगेशु नहीं है, यहाँ पर एक चेंज है, गरेशु है यहाँ पर। यहाँ पर है गरेशु, रोगेशु नहीं है, गरेशु है, मतलब गर्विश में, गर्विश। तृष्णा छर्दी हिक्का श्वास में गरेशु, तो पांच, यहाँ पे पांच व्याधि हैं, तृष्णा छर्दी हिक्का श्वास गर्विश। इसमें कैसे देना है, मुहुर मुहुर औषध देनी है। ठीक है, मतलब मुहुर मुहुर मतलब बार बार भोजन में मिलाकर औषध का सेवन। नेक्स्ट क्या है, निशी।
निशी मतलब क्या, रात में। HS जिसको हम बोलते हैं HS, उसमें क्या है, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, लेखन व ब्रूहण, पाचन व शमन औषधि। रात में जो ऊर्ध्व जत्रुगत है, मतलब ग्रीवा के ऊपर वाले जो विकार हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से आ गए, गल का हो गया, मुख का हो गया, नेत्र, शीर, कर्ण, नासा, ठीक है, इन सब में। इसमें क्या है, लेखन, लेखन मतलब क्या, कर्षण यूजुअली जिसको बोलते हैं, कर्षण, ब्रूहण, जो जिसको हमको स्थूल करना है किसी भी पेशेंट को, सपोज कोई कैकेक्सिक पेशेंट है, जिसका वेट बहुत कम है, या फिर प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन से कोई बच्चा अगर सफर कर रहा है, तो ब्रूहण करने के लिए। और लास्ट क्या है, पाचन और शमन, पाचन और शमन करने के लिए इस अवस्था में हमें रात में औषध देना है, ठीक है। यहाँ हमारा शारंगधर के अनुसार औषध सेवन काल टॉपिक खत्म हुआ। शारंगधर ने जो औषध सेवन काल बताए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, शारंगधर वाला। इसके अलावा हम चरक और सुश्रुत का भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, बट यहाँ पर शारंगधर के अनुसार हमने औषध सेवन काल खत्म किया। अब इसमें कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स आए, जैसे लेखन, लेखन आप देखेंगे सूर्योदय में भी आया है, और लास्ट निशी में भी आया है। तो आपका काम क्या है, अलग से लिख के रखो, क्योंकि दो जगह कॉमन आया है। पाचन और शमन आया है, पाचन, और इसके अलावा कहाँ पर आया है, पाचन सेकंड में देखिए दिवसा भोजन है, यहाँ पर भोजन मध्य है, तो यहाँ पर आया है। यहाँ पर समान विकृति मतलब अगेन वो डाइजेशन से रिलेटेड है। हिक्का कहाँ पर आया है, देखो हिक्का यहाँ पर आया है, चौथे काल में आया है, और हिक्का यहाँ पर भी आया है, दो जगह पे हिक्का आया है। तो आपका काम क्या है, उसको लिख के रखो आप, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऊर्ध्व जत्रुगत विकार निशी में ही बताया गया है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज भी करेंगे। और जो यहाँ पे चरक ने जो औषध सेवन काल बताए हैं वो भी पढ़ेंगे, और सुश्रुत ने जो औषध सेवन काल बताए हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन लूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है औषध सेवन काल, और क्वेश्चंस आते हैं इस पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे।